जय हिंद, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग का टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ये भी हम लोग को समझना है। तो हम लोगों ने सुना था कि करंट क्या है, अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इसको समझने के लिए हम लोग को एक कैपेसिटर लेना है, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है हम लोग को ऐसा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, ठीक है, कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। सपोज वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज मान लिया हम लोगों ने। और ये कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटर, कैपेसिटर से। अब देखो, जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे विथ बैटरी तब क्या होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। और इस साइड में क्या होगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। मतलब कैपेसिटर क्या होगा चार्जिंग होगा, ठीक है, चार्जिंग होगा। अब देखो, जब इसका चार्जिंग होगा कैपेसिटर का तब क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, ऐसा ऐसा करंट फ्लो होता है। सपोज इसको हम लोगों ने मान लिया आई करंट, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे एक निडल रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, सपोज ये नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, तो इसका क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है। ये तो हम लोग को मालूम ही है फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ और यू कैन से बायोट-सेवर्ट लॉ। हम लोग को मालूम पड़ता है कि जब कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसी की वजह से क्या होता है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके सामने हम लोग एक मैग्नेटिक निडल रखते हैं तो उसका क्या होता है डिफ्लेक्शन होता है। हाँ, ये तो सबको मालूम है। अब देखो, सपोज अभी हम लोगों ने यहाँ पे रखा मैग्नेटिक निडल, कहाँ पे रखा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो देखा कि यहाँ भी क्या हुआ डिफ्लेक्शन हुआ, जो मैग्नेटिक निडल है इसका यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। और हम लोग को मालूम है, देखो कैपेसिटर में क्या होता है दो प्लेट होता है और बीच में क्या होता है स्पेस होता है ना, वैक्यूम होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या स्पेस और वैक्यूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वैक्यूम है कि नहीं। तो सिंस देखो, सिंस यहाँ पे मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या है स्पेस के थ्रू क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है। पर हम लोगों को मालूम है स्पेस के थ्रू करंट फ्लो कैसे होता है, ये तो नामुमकिन है ना। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए कंडक्टर चाहिए ना। कंडक्टर क्यों चाहिए, वहाँ पे क्या होता है चार्ज कैरियर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब स्पेस में क्या होगा, सपोज अभी मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है। तो वैक्यूम के थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा अभी, तो इसका आंसर क्या होता है नो होता है। बट हम लोगों को क्या मिला कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसलिए देखो मैक्सवेल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, मतलब डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये करंट फ्लो होता है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्या होता है करंट फ्लो होता है। और उसी को ही उन्होंने मान लिया वो क्या है सपोज डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कैपेसिटर के थ्रू जो भी करंट फ्लो होता है वो क्या है अभी डिस्प्लेसमेंट करंट है। और इसका हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, इसका हम लोग क्या मान लेंगे कंडक्शन करंट। अब वही डिस्प्लेसमेंट करंट निकलना है अभी हम लोगों को। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बोल दिया हम लोगों ने, अब वो निकलना है डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना है वो निकलना है। तो मैक्सवेल ने बताया था कि वो वैल्यू कितना है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई वन डी टी, ये है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों मिला वो पता करना है, और इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी ये मैक्सवेल ने क्यों लिखा था ये भी मालूम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में भी आ जाएगा अभी, वो कॉन्सेप्ट फिर से हम लोग को पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को सीखना है कि यहाँ पे करंट क्यों मिला। देखो जब कैपेसिटर का चार्जिंग होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा है। तो जब कैपेसिटर का चार्जिंग होता है तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दिस टू प्लेट्स,
वो क्या होता है, चेंज होता है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे एक करंट मिलता है, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब माइकल फैराडे ने क्या बोला था, देखो ध्यान से देखना, माइकल फैराडे ने क्या बोला था कि जब भी देखो, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सपोज एक कॉइल है ऐसा, देखो ऐसा एक कॉइल है, ऐसा एक कॉइल है, और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है ना, करंट का डिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने एक रखा बार मैग्नेट। अब जब मैं मैग्नेट को इस तरफ मूव करूंगा टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, तब यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज मैग्नेट मूवमेंट करने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है कॉइल के साथ, वो क्या होता है, चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से एक ईएमएफ मिलता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ मिलने से क्या मिलेगा, ऑब्वियसली करंट मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। सो वैसे ही मैक्सवेल ने सोच लिया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तब इसका उल्टा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से क्या मिल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जब इसका चार्जिंग होता है कैपेसिटर का, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है, इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और हम लोग को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कब मिलता है, जब करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, एक करंट की वजह से मिल रहा है, और वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बात तो वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। मतलब देखो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, मैथमेटिकल तो हो जाएगा, वो तो इजी है, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह से एक करंट मिलते हैं। बिकॉज करंट मिलने से ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी का वैल्यू कितना है, अभी भी लिखा ना, वो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू वो किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। अब देखो, अब हम लोग क्या क्या करते हैं, अभी इसको ठीक से समझते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया अभी एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो वही अप्लाई करना है। बिकॉज मैक्सवेल ने, देखो अभी मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। मतलब अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, वो मालूम करना है। सपोज एक कंडक्टर के थ्रू आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग को एक पॉइंट लेना है पी। तो पी पॉइंट में हम लोग को निकलना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकलना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को एक क्लोज पाथ लेना है, एक क्लोज लूप लेना है पी पॉइंट के थ्रू। पी पॉइंट के थ्रू एक क्लोज लूप लेना है, ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब वो लूप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो उसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया कितना, r, और वही r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, p पॉइंट में देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b dl म्यू नॉट i। म्यू नॉट क्या है, क्या है म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो आई क्या है, देखो आई क्या है, जो हम लोगों ने क्लोज लूप लिया उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही क्या है, आई, ठीक है। जो हम लोग क्लोज लूप लेते हैं उसके थ्रू कितना करंट पंचिंग हो रहा है, वही क्या है, आई। और म्यू नॉट तो मालूम ही है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बाय दिस एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो बी डी एल कॉस जीरो हो गया, ये क्या है, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी डी एल, ये म्यू नॉट आई, बी तो क्या है कांस्टेंट, डी एल देखो बी कांस्टेंट क्यों है, देखो हर जगह ये क्या है, सर्कुलर लूप है कि नहीं, तो हर जगह क्या वैल्यू क्या होगा, आर ही होगा ना। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस सेम होने से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है ना।
सो इसलिए बी क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल देखो ये टोटल लेंथ ऑफ द लूप क्या होगा बी एल म्यू नॉट आई, और हम लोग को मालूम है एल का वैल्यू कितना होगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट आई बाय क्या होगा 2 पाई आर। तो एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम ए करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो अभी देखो अभी ये क्या है एम्पियर सेकेंड लॉ, इसको अभी मॉडिफाई करना है। ये किसने किया था मैक्सवेल ने किया था, बिकॉज उनको देखो डिस्प्लेसमेंट करंट मिला था। तो इसी के वजह से देखो इसी की वजह से मतलब देखो एम्पियर के वजह अकॉर्डिंग टू एम्पियर क्या होता है, जब भी कंडक्टर होगा उसके थ्रू क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो करंट चला गया, अभी देखो एम्पियर ने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड मिलने के लिए करंट होना जरूरी है, और करंट किसके थ्रू फ्लो होना पड़ेगा कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से मालूम पड़ता है ना इस फॉर्मूला से। तो अब देखो अगर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया तब तो ठीक है, बट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या मिल रहा है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे बी का वैल्यू 0 होना चाहिए, पर बी का वैल्यू 0 नहीं आता ना, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है सेम है, यहाँ पे जितना है सेम है। तो इसलिए मैक्सवेल ने क्या सोचा कि इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वही मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर मॉडिफाइड लॉ, ठीक है। अभी वही लिखना है हमें, हम लोग को इक्वेशन लिखना है, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। और ये किसने मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था। और वो क्या होगा देखो वो क्या होगा ऐसा होता है बी डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, ये आई डी क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये क्या होगा म्यू नॉट आई सी, और आई डी का वैल्यू कितना बताया था मैक्सवेल ने एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो। अब देखो अब हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट लेना है। सपोज हम लोगों ने यहाँ P पॉइंट ले लिया और यहाँ पे क्या लिया Q पॉइंट लिया। अब P एंड Q पॉइंट में वो निकलना है क्या मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, कैसे बाय यूजिंग दिस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ध्यान से देखो ये इजी है, बस इसको समझना है। तो कहाँ पे निकलना है हम लोग को P पॉइंट में क्या निकलना है मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। तो उसके लिए क्या करना है P पॉइंट के थ्रू एक क्लोज लूप लेना है हम लोगों को, ठीक है। एक क्लोज लूप लेना है ऐसा, तो ले लिया क्लोज लूप ले लिया ऐसा। अब क्लोज लूप के थ्रू कितना करंट पंचिंग हो रहा है, कितना करंट हो रहा है आईसी करंट, ठीक है। इसके थ्रू आईसी करंट, और सपोज ये डिस्टेंस मैंने मान लिया R, क्या डिस्टेंस है R डिस्टेंस, ठीक है। चलो वही अप्लाई करते हैं अभी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा देखो बी डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट यहाँ पे क्या है ओनली कंडक्शन करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। सो आई डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0 होगा ना। सो हियर आई डी इक्वल टू 0। सो क्या है बी डी एल क्या मिला म्यू नॉट आई, इधर में क्या है बी डी एल म्यू नॉट आई, बी तो क्या है हर जगह क्या होगा देखो हर पॉइंट में क्या होगा बी का वैल्यू सेम होगा ना, बिकॉज डिस्टेंस सेम है कि नहीं, इसलिए बी का वैल्यू क्या है सेम म्यू नॉट आई आई सी बोलेंगे, ठीक है। कंडक्शन करंट है ना इसलिए, और डी एल मीन्स व्हाट इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ द लूप,
और टोटल लेंथ ऑफ द लूप क्या होगा 2 पाई आर, सबको मालूम ही है म्यू नॉट आई सी। तो बी का वैल्यू क्या होगा अभी म्यू नॉट आई सी बाई 2 पाई आर। तो ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी बी पी, समझ में ना। अब कहाँ पे निकलना है एट पॉइंट क्यू, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू कितना आता है देखो, वही सेम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे हम लोग, बी डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई जी। अब देखो बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कंडक्शन करंट क्या होगा जीरो होगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है वैक्यूम है ना, कोई भी कंडक्टर नहीं है, सो यहाँ पे कंडक्शन करंट ऑब्वियसली क्या होगा जीरो होगा। और वैक्यूम में जो करंट फ्लो होता है, मतलब यहाँ पे जो करंट मिल रहा है हम लोगों को, उसको मैक्सवेल ने क्या नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहाँ पे आई डी लिखा, ठीक है। अब देखो तो ये बी डी एल आया, ये म्यू नॉट आई डी हुआ, म्यू नॉट आई डी, ठीक है। तो वही देखो अब यहाँ पे कहाँ पे निकलना है क्यू पॉइंट में निकलना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए क्या करना है एक क्लोज लूप लेना है। ऐसा क्या लेना है एक क्लोज लूप, किसके थ्रू क्यू पॉइंट के थ्रू एक क्लोज लूप लेना है। अब क्लोज लूप के थ्रू कितना करंट पंचिंग हो रहा है, और देखो जो लूप का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, देखो ये हम लोग निकल रहा है, तो यहाँ पे लूप लिया हम लोग ने ना, तो इसका पाथ का डायरेक्शन क्या होगा ऐसा, ये राइट हैंड थंब रूल है कि नहीं। सो ये किस तरफ करंट फ्लो है, इस तरफ रखा इस तरफ, तो ये सब क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस तरफ है इस तरफ है कि नहीं ऐसा, तो ये ऐसा आएगा, ये पाथ का डायरेक्शन है ऐसा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई डी, सो कितना होगा म्यू नॉट आई डी बाई डी एल मीन्स व्हाट 2 पाई आर, तो ये ऐसा है। तो ये कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, सो क्यू पॉइंट में देखो इतना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और यहाँ पे आई डी क्या है वही डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसको नोट कर लो। अब देखो हम लोग देखेंगे अभी मैक्सवेल ने यही इक्वेशन क्यों लिखा, आई डी इक्वल टू डी फाई ई बाई डी टी, वो मैक्सवेल ने क्यों लिखा ये मालूम करना है अभी, तो इसको दिखाना है ये क्यों लिखा। मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना है आई डी होता है, ये इसका एक्सप्रेशन है, अब यही एक्सप्रेशन क्यों आया वो देखना है अभी, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो।